हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद एक मैंने सोचा वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों में से बहुत लोगों के ये कमेंट थे कि मैम ये बताइए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो प्रिपरेशन करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सबके प्रिपरेशन के तरीके को फॉलो करें, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से अपने ढंग से प्रिपेयर करता है। ठीक है, जैसे किसी का मन होता है कि उसे रात में ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, रात में ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन बनता है, या किसी को सुबह मॉर्निंग में जल्दी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन बनता है। तो आप दूसरे के तरीके को बहुत ज़्यादा फॉलो मत करें, अपना तरीका बनाएं। ठीक है, अपना एक टाइम टेबल डिसाइड करें, जिस भी टाइम आपको पढ़ाई करने का मन करे, रात में, लेट नाइट, या दिन में, या सुबह। ठीक है, तो उस टाइम पढ़ें। और हाँ, सबसे पहले आपका जो भी जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसका सिलेबस आप डाउनलोड करें, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, सिलेबस डाउनलोड करें। और सिलेबस सबसे पहले आपको कोई भी बुक्स हैं आपके पास, जो भी बुक्स है, कोई भी नई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास पुरानी बुक्स हैं या कुछ भी है, तो आप सबसे पहले तो उसका सिलेबस कंप्लीट करें। मैंने भी जो किया था, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट किया था। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर जो रनिंग में सब्जेक्ट रहते हैं वो तो आप डेली पढ़ते रहिए, लेकिन क्या होता है कि जो आप सब्जेक्ट बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 1 महीने हो गया, 15-20 दिन हो गया, तो आप वो धीरे 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 करके भूलने लगते हैं। तो क्या करना है कि उनका भी बीच बीच में एक एक दो दो दिन के अंतराल पे उनका भी कभी कभार रिवीजन करते रहना है। जैसे कि एक सब्जेक्ट बहुत पुराना हो गया, तो सबसे पहले रिवीजन के लिए उसको उठाना है, और रनिंग में जो एक रनिंग में सब्जेक्ट चलाना है, और एक पुराना वाला जो सबसे पहले हमने पढ़ा था और उसको उठा के उसका रिवीजन के लिए रखना है। तो ये आप कर सकते हो। तो इससे आपका क्या होगा कि नया सब्जेक्ट भी आपका तैयार होता जाएगा और रिवीजन भी आप साथ साथ में करते जाएंगे। ठीक है, और जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पूरा, तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि उसमें पूरा डिटेल, पूरा थ्योरी नहीं लिखना होता है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं। जैसे किसी टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले हैं जो बहुत ज़्यादा याद रखने होते हैं, या वैल्यूज़ होती हैं जो वैल्यू हमें याद रखनी होती है, जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। फॉर्मूले पूछ लिए, वैल्यू पूछ लिए, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाने। और जो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशन के जो 2-3 जो वर्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन वर्ड्स को आप जैसे देखते हैं तो आपको पूरी डेफिनेशन उनकी याद आ जाती है। तो सबसे पहले वो करना है कि आपको फिर पहले सिलेबस कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया रिवीजन के लिए। ठीक है, ये 2 काम हो गए। एंड इसके बाद क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर उठाना है। प्रीवियस ईयर की बुक्स आपके पास कोई भी मिल जाए, कितने भी प्रीवियस ईयर्स मिल जाए, आप उनको साथ साथ में लगाते चले। प्रीवियस ईयर उठा लिया आपने, रिवीजन भी कर रहे हैं शॉर्ट नोट से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में लगा रहे हैं। प्रीवियस ईयर लगा लिए, उसके बाद टाइम बच रहा है, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लेने हैं। जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह आती हैं, आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह किसी भी उससे परचेज कर सकते हैं, कोई भी। सारी टेस्ट सीरीज़ अच्छी हैं। चाहे तो मुझे पर्सनली जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी, वो मुझे टेक्स्ट बुक की ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया जाता है, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दिया जाता है, समझाया जाता है, पॉइंट वाइज हर चीज़ लिखी जाती है। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ की ली थी। बाकी आप टेक्स्ट बुक की ले सकते हो, और ग्रेडअप की ले सकते हो, अड्डा 247 की ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट बुक जब आप टेस्ट सीरीज़ दोगे, तो कभी कभी होगा ना कि आपके 50% मार्क्स ही आएंगे, 40% मार्क्स आएंगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि हमने इतना पढ़ लिया और अभी भी हमारे मार्क्स नहीं मिल रहे, डिमोटिवेट हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी हमने प्रिपरेशन की होती है, या जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, मॉक टेस्ट देने से हमें ये पता चलता है कि हम कितना ग्रैब कर पा रहे हैं, हम कितना हमें याद रह रहा है। ऐसे पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, कोई कितने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम जब एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम उनको लगाएंगे या टेस्ट सीरीज देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमने एक्चुअल में हमारे दिमाग में कितना है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज डेली देनी है। और टेस्ट सीरीज देने के बाद ये नहीं कि आज हमने टेस्ट दे दिया, उसमें इतने नंबर आए, इतने परसेंट एक्यूरेसी आई, और बस उसको बंद करके रख दिया। उसका सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। आपको पेपर का पूरे पेपर का एनालिसिस करना है। तो मैं जो करती थी, मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना के उनका रिवीजन के लिए रखा था। प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज मैंने साथ साथ में लगाई थी, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज। और जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होते हो, तो आप देखना आपको सब्जेक्ट भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जब आप प्रीवियस ईयर लगाते रहते हो ना, तो वो सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ में रिवीजन होते चले जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों, एक की भी वैकेंसी आ चुकी है, 604 पोस्ट है, वैकेंसी है। तो जिन लोगों ने बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों किया है, वो लोग भी एलिजिबल है, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। और जिन लोगों ने बीटेक किया है, उन लोगों के लिए भी फॉर्म है। तो जिनको भी फॉर्म, जिनके पास भी एलिजिबिलिटी है, वो अपना फॉर्म फिलअप करें, प्रिपरेशन करें, और जल्दी से ही बन जाए। ठीक है, और बाकी और किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, या कोई बुक अगर पूछनी हो, हिंदी की बुक आप ले सकते हो। 2-3 लोगों का क्वेश्चन था कि मैम हिंदी की बुक के लिए कुछ बताएं, तो हिंदी की बुक आप ले सकते हो। यूथ कंपटीशन की आती है, उसे आप प्रेफर कर सकते हो, अच्छी है। ठीक है, और बेसिक्स ऑफ सिविल आप ले सकते हो। वो उसमें बेसिक्स ऑफ सिविल में क्या है, जैसे आपके शॉर्ट नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, तो वो उसमें क्या है, आपके पूरे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो आपको उसमें से बस रिवाइज करना रहता है। और बाकी मैं तो ये कह रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को कोई भी नई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप डिप्लोमा वाली बुक से भी सिलेबस कंप्लीट कर लें, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर मेन जो है वो आपका टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर ही होता है। ठीक है, तो बुक्स खरीदने पे ज़्यादा फोकस ना करें। ठीक है, और
बाकी अपना जीके वगैरह आप पढ़ते रहें कंप्यूटर। और कंप्यूटर के लिए तो मैंने बताया ही था, एक लुसेंट की बुक आती है पतली सी, वो आप खरीद लें, वो सफिशिएंट है। फिर वो खरीदने के बाद, वो लगाने के बाद आपने लुसेंट की पूरी बुक पढ़ ली, उसके बाद टेस्ट सीरीज में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी जो लोग ए की प्रिपरेशन करेंगे, जो लोग ए का फॉर्म फिलअप करेंगे, उन लोग को भी बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग UPSC JEE 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और सिलेक्शन लें। थैंक यू।